5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या है ये न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से भी हम स्टूडेंट न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हैं। अगर 2 मिनट के लिए देखिए, अगर फोर्स हमारी जीरो हो, इफ फोर्स इज जीरो तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, मास तो जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। कहने का मतलब है इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट जीरो है वो कौन सी 2 सिचुएशन में हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल योर व्हीकल इज स्टैंडिंग in parking or you are at home, similarly a book placed on a table, similarly a stationary chair, these all are objects at rest, उनकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है स्टूडेंट। तो रेस्ट में आपकी जो एक्सेलरेशन है ये है जीरो स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि if no force is applied, the acceleration will be zero, the object will be at rest. Similarly स्टूडेंट जो सेकंड सिचुएशन होती है, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है when the object is moving with a uniform velocity स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली एक बॉल है which is rolling on a very smooth surface, जिसका कि स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल। The ball is rolling on a very smooth surface, so it is therefore moving with a constant velocity। अगर velocity constant है स्टूडेंट तो आपकी जो acceleration है वो जीरो है, because acceleration is basically rate of change of velocity। अगर velocity change ही नहीं हो रही स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म velocity है, तो यहाँ भी आपकी जो acceleration है वो जीरो है। कहने का मतलब हमारे पास 2 सिचुएशन बढ़ रही है एक्सेलरेशन जीरो की। पहली सिचुएशन बढ़ रही है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और सेकंड सिचुएशन बढ़ रही है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ भी वेलोसिटी u ही है और यहाँ भी वेलोसिटी u ही है स्टूडेंट। यही स्टूडेंट हमारा न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट विल स्टे in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless an external force is applied on it student। जब तक कि फोर्स एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई की जाती, ऑब्जेक्ट विल आइदर स्टे एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object will be in a state of rest, will be in a state of rest. This is our state of rest, or in a state of uniform motion, or in a state of uniform velocity, uniform velocity until an external force is applied on it। An external force is applied on it। This is basically the definition of Newton's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ही देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है स्टूडेंट रोड है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई की जाती। आइदर वी अप्लाई
or you can externally apply, or the force is applied by the engine of the vehicle, it will remain in a state of rest. Similarly student, if it is moving with a uniform velocity, जब तक ये एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगती, इट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइडेड द सरफेस इज वेरी स्मूथ। स्टूडेंट, यही हमारी न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर हम इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करें तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई होनी शुरू हो गई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक दिस। तो फोर्स अप्लाई होनी शुरू हो गई है। अल्टीमेटली व्हेन द फोर्स increases, so it will induce an acceleration in the object. I hope you might have understood the concept of Newton's first law of motion. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ही क्या स्टूडेंट। यार स्टूडेंट, बेसिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है विच इज जस्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली u, और उसका जो मास है स्टूडेंट दैट इज टेकन एज m। तो अगर स्टूडेंट इसका मास है m और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस mu will be its initial momentum. Similarly student, when an external force is applied on this object, let's assume कि इसकी जो velocity है that changes from u to v in a time t। तो स्टूडेंट, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, नाउ द वेलोसिटी इज v आफ्टर टाइम t, तो इसका जो मोमेंटम होगा नाउ इट विल बी mv। तो फाइनल मोमेंटम इज mv और इनिशियल मोमेंटम इज mu, व्हाइल द टाइम टेकन इज t एंड ए फोर्स f इज अप्लाइड। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट ये न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। पहले तो स्टूडेंट हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास है m इंटू यू। अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की, जब हमने फोर्स अप्लाई की है स्टूडेंट, उस फोर्स ने बेसिकली किया ही क्या है, वेलोसिटी को चेंज कर दिया है स्टूडेंट। मास तो चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज होने से स्टूडेंट आपका जो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट आल्सो चेंजेस। तो फाइनल मोमेंटम हमने माना है mv। अगर बात करें चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम इसको स्टूडेंट हम p1 से और इसको हम p2 से भी डिनोट कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p1, जबकि जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज डिनोटेड बाय p2। चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास होगा, चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम p2 माइनस p1, दैट विल बी इक्वल टू mv माइनस mu। अगर बात करें स्टूडेंट दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम, अगर इस चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट द क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब कि आपका जो मोमेंटम है एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर t। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो स्टूडेंट बेसिकली क्या ही कह रहा है कि जितना स्टूडेंट आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, उतने ही स्टूडेंट आपकी जो फोर्स है वो भी ज्यादा ही होगी स्टूडेंट, और वाइस वर्सा
greater is the force, greater will be the rate of change of momentum। कहने का मतलब दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Force is directly proportional to rate of change of momentum। This is in fact student is statement of Newton's second law of motion। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट, F जो है that is directly proportional to rate of change of momentum like this। वाह स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से हम m को लेंगे कॉमन। m हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट्स में हमारे पास आया v माइनस u ओवर t, इसमें से हमने m कॉमन ले लिया है। अगर इस क्वांटिटी को देखें स्टूडेंट, ये हमारी क्वांटिटी बेसिकली क्या है, v माइनस u ओवर t, दिस इज अवर एक्सेलरेशन स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं स्टूडेंट बाय कांस्टेंट KMA। ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, फॉर्चूनेटली इट इज कमिंग यूनिटी, 1 आ रहा है k की वैल्यू स्टूडेंट। तो F इज बेसिकली नाउ द फाइनल इक्वेशन इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इन फैक्ट a very important relation for Newton's second law of motion। लिख लेते हैं स्टूडेंट, फोर्स is equal to mass into acceleration। acceleration वो इससे स्टूडेंट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है, wherever there is acceleration it means definitely there is some net force। similarly student vice versa, wherever there is some net force you will definitely find an acceleration in the object। आइए एक बार फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं some of the few interesting applications of Newton's second law of motion। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है दैट इज m और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हुआ mu, जबकि फाइनल मोमेंटम हुआ mv व्हेन वी हैव अप्लाइड ए फोर्स F फॉर टाइम t। तो यही हमने लिखा है पहले इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको t से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो t से डिवाइड किया दिस। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली कहता है क्या है कि जो फोर्स है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद हमने m स्टूडेंट कॉमन लिया है, v माइनस u ओवर t व्हिच इज एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट से हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी को, k की वैल्यू आ रही है 1। अल्टीमेटली जो आ रही है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ स्टूडेंट हम स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum। rate of change of momentum, this is in fact force is directly proportional to rate of change of momentum। this is in fact the statement for Newton's second law of motion। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। आइए स्टूडेंट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आजकल तो स्टूडेंट वैसे ही IPL चल रहा है। IPL में स्टूडेंट आपने देखा ही होगा कि जब स्टूडेंट फील्डर की तरफ बॉल आती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस स्टूडेंट, तो जब वो बॉल को कैच करता है तो स्टूडेंट ही लोअर हिज हैंड लाइक दिस स्टूडेंट, ही लोअर हिज हैंड। एक बार फिर देखिए स्टूडेंट,
लाइक दिस, ही लोअर्ड हिज हैंड। क्यों स्टूडेंट ऐसे क्यों होता है? यहाँ भी स्टूडेंट बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल होता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, जब जो फील्डर है आपका स्टूडेंट हाथ पीछे को करता है, बेसिकली वो टाइम को इंक्रीज करता है। इस इक्वेशन से स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर आपका टाइम ज्यादा होगा तो आपकी जो फोर्स है वो कम होगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम ज्यादा होगा तो आपकी फोर्स कम होगी। जब आपका फील्डर हाथ ऐसे पीछे को करता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट जो फोर्स ऑन हिज हैंड्स पर बॉल है वो डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट। तो लोअर द फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्डर लोअर हिज हैंड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड लोअर हिज हैंड्स व्हाई जस्ट टू increase the time, just to increase the time, therefore जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे व्हीकल होते हैं, व्हीकल में स्टूडेंट आपने देखा होगा चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर किसी फोर व्हीलर की बात करें, ये अगर उसका फ्लोर माने और ये नीचे स्टूडेंट उसके टायर माने, तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें यहाँ गाड़ियों में बेसिकली ऐसे बड़े बड़े स्प्रिंग प्रोवाइड होते हैं स्टूडेंट। ये स्प्रिंग क्यों है स्टूडेंट? दीज स्प्रिंग्स आर बेसिकली शॉकर्स, दीज स्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज शॉकर्स। ये शॉकर भी स्टूडेंट यही काम करते हैं, जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से पास करती है तो ये शॉकर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से स्टूडेंट आपका होता क्या है, जो टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट यू डू नॉट फील एनी जर्क व्हेन योर व्हीकल पासेस ओवर ए स्पीड ब्रेकर और यू कैन से एन अनइवन रोड। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट, अगर आपकी रोड ऐसे अनइवन है या स्पीड ब्रेकर है तो ये जो शॉकर है ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से टाइम इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट फोर्स कम हो जाती है। अगर आप यहाँ व्हीकल में बैठे हो तो आपके ऊपर स्टूडेंट यू विल फील लेस जर्क और लेस फोर्स स्टूडेंट। शौकत का काम भी स्टूडेंट बेसिकली टाइम को इंक्रीज करना ही होता है। शौकत इंक्रीजेस द टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन स्टूडेंट हमारी हुई शॉकर की। शॉकर भी बेसिकली टाइम ही इंक्रीज करते हैं। अगर थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट आपके ट्रेन होती है, ट्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट होते हैं, उस कंपार्टमेंट के बीच स्टूडेंट सब बफर आर प्रोवाइडेड। वो बफर भी स्टूडेंट इसलिए प्रोवाइड के कर्टन टाइप स्टूडेंट हैवी कर्टन प्रेजेंट होते हैं। बफर मीन हैवी कर्टन्स। तो होता क्या है स्टूडेंट, जब सडनली ट्रेन ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोका जाता है तो वो जो बफर है दे इंक्रीजेस द टाइम। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट जब कंपार्टमेंट आपस में मिलते हैं या टकराते हैं एक तरह से, तो वहां स्टूडेंट फोर्स बहुत ही कम हो जाती है। तो बफर होते हैं दे इंक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर जो फोर्स बिटवीन द कंपार्टमेंट्स है दैट आर रिड्यूसेस स्टूडेंट। तो थर्ड एप्लीकेशन हमारी है बफर की। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट में आपने देखा ही होगा जब स्टूडेंट व्हीकल के एक्सीडेंट्स होते हैं वहां बेसिकली होता ही क्या है, व्हेन वन vehicle is moving with a very high velocity it collides with another vehicle moving with a high velocity। तो जब वो टकराते हैं स्टूडेंट तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, उनका जो मोमेंटम है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। हाई चेंज इन मोमेंटम होता है। दिस क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लार्ज। चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट जो फोर्स होती है वो फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई योर जो व्हीकल है दे गेट सीरियसली डैमेज्ड, और इनफैक्ट जो पीपल सिटिंग इन व्हीकल दे आर सीरियसली डैमेज्ड बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लार्ज। मोमेंटम ज्यादा चेंज होने के कारण स्टूडेंट आपका जो फोर्स होती है दैट इज वेरी लार्ज। तो फोर्थ एप्लीकेशन है स्टूडेंट व्हीकल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं
वहाँ भी बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज एप्लीकेबल। आइए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट ये है कि अगर हम बात करें क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल की बात करें, जो क्रिकेट बॉल होती है स्टूडेंट वो हैवी होती है, उसका जो मास है वो ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट क्रिकेट बॉल का मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, इसलिए जब हम क्रिकेट बॉल को स्टूडेंट कैच करते हैं तो वी फील ग्रेटर फोर्स, बिकॉज स्टूडेंट उसका जो मोमेंटम चेंज ज़्यादा होता है क्रिकेट बॉल का। जब हम बॉल को कैच करते हैं तो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, देयरफॉर फोर्स इज मोर। जबकि अगर टेनिस बॉल की बात करें उसका तो मोमेंटम ही स्टूडेंट कम होता है, क्योंकि वो हल्की होती है, स्टूडेंट मोमेंटम उसका कम होता है। अगर कम मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम भी स्टूडेंट कम ही है, चेंज इन मोमेंटम कम है तो फोर्स भी स्टूडेंट आपकी कम ही है। दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल। और लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एक्सीडेंट में स्टूडेंट हमारी जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है वो भी इसलिए होती है क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होता है, देयरफॉर लार्ज फोर्सेज आर एक्सर्टेड ऑन आवर बॉडी, दैट इज व्हाई बोन्स आर फ्रैक्चर्ड। अब लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आपने फील किया होगा स्टूडेंट की जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खेलते हैं प्ले करते हैं, अगर किसी जगह सैंड वगैरह पड़ा हो, सैंड पे जब वो जंप करते हैं दे आर लेस इंजर्ड। क्यों स्टूडेंट? जब वो सैंड के ऊपर जंप करते हैं तो नीचे को पेनिट्रेट कर जाते हैं, नीचे को पेनिट्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो टाइम इंक्रीज कर जाता है। ये अगर आपका सैंड है तो बच्चे नीचे को उसके जो फीट है सैंड में पेनिट्रेट हो जाते हैं, पेनिट्रेट होने से स्टूडेंट आपका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, देयरफॉर फोर्स आपकी कम हो जाती है स्टूडेंट। तो देयरफॉर लेस इंजरी टू स्टूडेंट, लेस इंजरी टू किड्स। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द एप्लीकेशंस। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट ऑल द एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ये है, जो फील्डर होता है वो अपने हैंड को लोअर करता है जस्ट टू इंक्रीज द टाइम। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली सेकंड एप्लीकेशन है शॉकर्स की। व्हीकल में स्टूडेंट शॉकर्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज दिस टाइम, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स आपकी कम हो जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन है बफर्स, जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा हैवी से स्टूडेंट कॉटन से होते हैं, उनको स्टूडेंट हम बफर्स कहते हैं। वो भी जब ब्रेक्स सडनली अप्लाई की जाती है तो वो दे इंक्रीज द टाइम, देयरफॉर लेस फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। एक्सीडेंट्स में भी स्टूडेंट यही होता है, मोमेंटम जो चेंज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, देयरफॉर लार्ज फोर्सेस आर एक्सर्टेड, दैट इज व्हाई योर व्हीकल और इनफैक्ट पर्सन्स आर डैमेज्ड। सिमिलरली स्टूडेंट क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी उसका ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच ए क्रिकेट बॉल देन टू कैच ए टेनिस बॉल। लास्ट स्टूडेंट है सैंड के ऊपर जब कोई स्टूडेंट किड्स जंप करते हैं दे फील लेस इंजरी, बिकॉज टाइम काफी बढ़ने के कारण आपकी जो फोर्स है वो कम हो जाती है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दी important information regarding Newton's second law of motion. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम 2 मिनट के लिए एक वॉल मान लेते हैं। इस वॉल के ऊपर स्टूडेंट अगर हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो वॉल है ये वॉल भी स्टूडेंट आपके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है स्टूडेंट जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज बेसिकली एक्शन, और जो फोर्स वॉल हमारे ऊपर लगाती है दैट इज अ रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन स्टूडेंट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट स्टूडेंट। यही तो हमारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन
equal and opposite reaction student. This is the statement of Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है. जो फोर्स हम लगा रहे हैं स्टूडेंट दैट इज बेसिकली एक्शन, और ये फोर्स स्टूडेंट इस बोर्ड के ऊपर लग रही है या वॉल के ऊपर लग रही है. और जो रिएक्शन है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ दिस वॉल, दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अस स्टूडेंट. कहने का मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल नहीं करते स्टूडेंट, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एक्शन वॉल के ऊपर लग रहा है, जबकि जो रिएक्शन है दैट इज एक्टिंग ऑन अस स्टूडेंट. सो दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई दे डू नॉट कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर. सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जैसे ही स्टूडेंट हम किसी गन से कोई बुलेट फायर करते हैं, जैसे इसको 2 मिनट के लिए स्टूडेंट हम एक गन मान लेते हैं, तो जैसे ही बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स लगती है स्टूडेंट. ये बेसिकली एक्शन है हमारा. तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर बुलेट के ऊपर आपने फोर्स लगाई है तो एक्शन है. सिमिलरली स्टूडेंट, जब बुलेट आपका आगे जाता है तो इसके ऊपर भी स्टूडेंट एक बैकवर्ड फोर्स लगती है, विच इज रिएक्शन स्टूडेंट, टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो एक्शन और रिएक्शन स्टूडेंट दे आर इक्वल एंड अपोजिट. अगर स्टूडेंट हम जनरल बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज mg. अगर स्टूडेंट ये नीचे की तरफ गिर रहा है, लेट इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो स्टूडेंट अर्थ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज इक्वल टू इट्स वेट. mg है स्टूडेंट इसके ऊपर फोर्स, लेकिन स्टूडेंट अर्थ तो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड mg, बट स्टूडेंट दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो एक्सर्टिंग द सेम फोर्स mg ऑन द अर्थ स्टूडेंट. तो ये भी उस अर्थ के ऊपर स्टूडेंट एक फोर्स, सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब स्टूडेंट बात ये होती है कि हमारी फोर्स तो सेम है दोनों केसेस में, लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइटर है तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स ओवर मास. अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है दैट इज नॉट विजिबल टू अस. तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई सिस्टम एक्शन और रिएक्शन कंस्टिट्यूट करता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि दोनों की जो मोशन है, जो एक्सेलरेशन है, that is visible to us, that depends upon the masses of the two objects. So लास्ट में कंपाइल करते हैं, to every action there is an equal and opposite reaction, and action and reaction they act on different objects. तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी that will depend upon their individual masses. जो आपका ऑब्जेक्ट लाइटर है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और जो आपका ऑब्जेक्ट हैवी है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो स्टूडेंट हमारी कम होगी. आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब लास्ट में एक कंसेप्ट स्टूडेंट हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगर बात करें स्टूडेंट इसकी बात करें, गन और बुलेट की बात करें, तो पहले स्टूडेंट कुछ ऐसे का सिस्टम हमारे पास होता है लाइक दिस. कुछ ये सिस्टम है, तो दोनों का स्टूडेंट जो इनिशियल मोमेंटम है ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है. ये है बुलेट, ये है गन. तो इनिशियल मोमेंटम तो स्टूडेंट 0 हुआ, तो फाइनल मोमेंटम भी स्टूडेंट 0 ही होना चाहिए. तो उसके लिए जब बुलेट स्टूडेंट आपका आगे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो बुलेट जब आपका आगे जाएगा तो ये आपका एक मोमेंटम हुआ mv1 या m1v1. सिमिलरली स्टूडेंट आपकी गन पीछे की तरफ आती है, इसका मोमेंटम होगा m2v2. दोनों का सम है स्टूडेंट m1v1 प्लस m2v2, दैट शुड बी 0 स्टूडेंट. फाइनल मोमेंटम भी स्टूडेंट 0 ही होना चाहिए. अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो इट्स मोमेंटम इज m1v1 और इसका मोमेंटम है m2v2. दोनों का सम फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम वाज 0 स्टूडेंट. इसीलिए तो कहते हैं स्टूडेंट कि जब हम बोले गन
तो बुलेट फायर करते हैं तो जो हमारी गन है दैट शुड बी टाइटली हेल्ड विद द शोल्डर। अगर आपने लूजली किया है तो स्टूडेंट एकदम से ये जो गन है दैट विल हिट योर शोल्डर एंड विल डैमेज योर शोल्डर स्टूडेंट। I hope student you might have understood all the concept of force and laws of motion. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.